हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन विटामिन ई विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई के अन्य उपनाम भी हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। उपनाम या अन्य नाम। विटामिन ई को अन्य नामों से हम क्या क्या जानते हैं? एंटी एजिंग विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ब्यूटी विटामिन तथा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग बांझपन या इसको कहेंगे नपुंसकता। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टेरिलिटी। हार्ट अटैक। इसके अलावा अर्ली एजिंग मोतियाबिंद। विभिन्न प्रकार की बीमारियां विटामिन ई की कमी से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और इन केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर फ्री ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब यह फ्री ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है तो जिस जिस भाग में वह पहुंचती है वह उसको प्रभावित कर देती है। तो जब भी जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं यानी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उसके थ्रू जो फ्री ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, फ्री ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, यह फ्री ऑक्सीजन जब किसी पुरुष या महिला के रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंचते हैं तो वह पुरुष में स्पर्म को और महिला में ओवम को, पुरुष में स्पर्म को और महिला में ओवम को प्रभावित कर देते हैं, जिससे उनकी फर्टिलिटी रेट घट जाती है। इसी को हम स्टेरिलिटी या बांझपन या नपुंसकता कहते हैं। और इसी को यह विटामिन ई जो है इसको रोकता है, इसलिए हम इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। और जब यह फ्री ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास पहुंचते हैं तो हमारे हार्ट में कार्डियक सेल्स पाई जाती हैं और वह कार्डियक सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तीसरा है जो अर्ली एजिंग जो है, इसी कारण अर्ली एजिंग को यह रोकता है। जो विटामिन ई है
वह अर्ली एजिंग को रोकता है, इसलिए हम इसको एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं। और वह जो हमारी अर्ली एजिंग को किस प्रकार से रोकता है, जब विटामिन ई की हमारे बॉडी के अंदर कमी होती है तो यह जो फ्री ऑक्सीजन है, वह फ्री ऑक्सीजन हमारे स्किन में पहुंचते हैं, फेस पे पहुंचते हैं, जिससे हमारी स्किन को वह डैमेज कर देते हैं। और जब हमारी स्किन डैमेज होने लगती है तो हमारे चेहरे का ग्लो धीरे धीरे कम हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, अर्थात इसकी वजह से अर्ली एजिंग हो जाती है। और यदि विटामिन ई की प्रचुर मात्रा हमारे बॉडी के अंदर रहेगी तो हमें अर्ली एजिंग नहीं होगी। इसलिए यह अर्ली एजिंग को रोकता है, इसलिए हम इसको एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो फ्री ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न भाग में, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट में या हार्ट में या स्किन पर या आंखों पर, जो भी उसको प्रभावित कर रहा है, यह विटामिन ई जो होता है वह फ्री ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और उसको बाहर कर देता है। इसलिए हम इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। और यह हमारी सुंदरता को बढ़ाता है, यानी जैसे एंटी एजिंग हो गई, जब हमारे चेहरे में ग्लो रहेगा, विटामिन ई की प्रचुर मात्रा रहेगी, ग्लो रहेगा, तो यानी हमारी सुंदरता बनी रहेगी, इसलिए हम इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यानी इसकी कमी होने से हमारे चेहरे का जो ग्लो है वो खत्म हो जाता है, तो यह हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, इसलिए हम इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और मोतियाबिंद कैसे होता है? आपको पता है कि हमारे आईज के अंदर रॉड सेल्स पाई जाती हैं, हमारी आंखों में जो होती हैं वह रॉड सेल्स पाई जाती हैं, रॉड सेल्स। और जब यह फ्री ऑक्सीजन रॉड सेल्स से क्रिया करता है और रॉड सेल्स को डैमेज करने लगता है तो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसको हम मोतियाबिंद रोग कहते हैं। अर्थात विटामिन ई की कमी से हम बांझपन, हार्ट अटैक, अर्ली एजिंग, मोतियाबिंद जैसे रोग होते हैं। और यह इसकी कमी को, इन बीमारियों से बचाता है, इसलिए हम इसको एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। और यह विटामिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। विटामिन ई के स्रोत यह मछली का जो लीवर होता है, उस लीवर से जो तेल निकाला जाता है उसमें पाया जाता है, यानी मछली के तेल में अंकुरित अनाज जैसे गेहूं, चना, मूंगफली आदि में पाया जाता है। बस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।